बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो भी वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है, पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो देखते रहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो भी वेबसाइट है bpsscbihar.gov.in पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वैकेंसी आई है तो ध्यान से सुनेंगे। मद्य निषेध उत्पाद निबंधन अनुभाग मतलब निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रूप में आपको बहाली है, जिसको आप सब इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए ध्यान से कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज ही से शुरू हो चुका है, मतलब 27 तारीख से ही। अच्छा, अंतिम तिथि यहाँ पर है, ठीक है, 27 दिन तक है अंतिम तिथि। लेकिन और हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी आई है इसमें जो आपको वेतन मिलेगा लेवल 6 के हिसाब से मिलेगा, यानी कि छठा वेतन के हिसाब से मिलेगा। और कुल जो है रिक्ति 28 है। 28 रिक्ति को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही वैकेंसी कम आता है ना उतना ही लोग कम फॉर्म को भरते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं भरेंगे। तो इसमें फाइट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को फॉर्म ये भरना है, क्योंकि ऐसा गलती मत करिएगा दोबारा ना भरकर, जल्दी फॉर्म को भरिएगा। अब पात्रता की बात करेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का इस फॉर्म को भर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों भर सकती है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि ये बोल सकते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। उम्र की बात करेंगे तो 1/8/2024 के हिसाब से होगा, वो तो बात अलग की है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा होगा, ठीक है, मैट्रिक अथवा समकक्ष, मतलब जो भी मैट्रिक में आपका मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी को यहाँ पर फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो सामान्य लोग के लिए हैं उनके लिए 20 बरस से लेकर 37 बरस तक, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि UR मतलब जो भी कैटेगरी में आते हैं उनको 20 से 37 बरस तक उम्र है। और फीमेल की बात करेंगे, ये मेल के लिए है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, ये UR के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए यानी सबके लिए। तो यहाँ पर 20 से 40 बरस है, इन लोगों को 3 बरस एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए 20 बरस और 40 बरस है, ठीक है, यानी कि न्यूनतम 20 बरस कम से कम किसके लिए, पुरुष के लिए, और महिला के लिए अधिकतम कितना, 40 बरस। सेम चीज़ है, यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं। अनुसूचित जाति के लिए 42 बरस मिला है, ध्यान से सुनते चलेंगे। और थोड़ा और ये चीज़ जान लिए कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को, यानी कि सरकारी जो आदमी काम करते हैं उनकी बात हो रहा है, ठीक है, यानी जो पहले से नौकरी पर है, वेतनमान सेवा संवर्ग के जाने के लिए विद्यार्थी मतलब प्रतियोगिताओं परीक्षा में भाग लेने के लिए आयु जो है 5 बरस की छूट दी जाएगी, यानी कि जो लोग पहले से जॉब करते हैं उनके लिए 5 बरस का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ठीक है। और जिनके मतलब घर वाले लोग भूतपूर्व सैनिक वैनिक हैं उस वैसे में 3 बरस का छूट मिलेगा, ठीक है। वो खैर अलग चीज़ हो गया। थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रमाण पत्र में अंकित, ठीक है, किसमें, मैट्रिक में जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड होगा वो कितना कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ऊंचाई और मायने नहीं रखता है, चेस्ट मायने नहीं रखता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, परंतु विहित अभ्यर्थी यानी वैसे अभ्यर्थी जो इसमें फेल कर जाएंगे, यानी कि जो चेस्ट वेस्ट नहीं उसमें सटीक हो पाएगा उनका, तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि नंबर आपका नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, तो जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट है यानी कि सामान्य के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.65 होना चाहिए सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा जो है उनके लिए 1.60 होना चाहिए। ध्यान से सुनते चलेंगे, यही मेन चीज़ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, 1.60 होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिए, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.55, यानी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मतलब करती हैं और आपकी जो है में मतलब फीमेल है तो आपको 1.55 हाइट चाहिए। अब देखिए सीना की बात करेंगे तो पुरुषों को चेस्ट कितना चाहिए, तो बिना फुलाए 81 चाहिए और फुलाकर 86 चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखेंगे, 81 से 86। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो बिना फुलाए, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए बात हो रही है, ठीक है, तो बिना फुलाए उनको कितना होना चाहिए, 79 और फुलाकर 84, ठीक है। थोड़ा सा और आएंगे फुलाने के बाद महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए सीना की कोई मैप नहीं होगी, उनका चेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे।
अब एक चीज़ और यहाँ पर दिया है कि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है एज 48 kg होनी चाहिए, यानी 48 kg आपका वेट होना जरूरी है, खास करके लेडीज़ के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं लिखित परीक्षा कैसी होगी। तो ये जान लीजिए कि जो लिखित परीक्षा होगा बहुत विकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। नंबर जो होगा 200 नंबर का होगा, और जिसमें प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 होगा। ध्यान समझेंगे, नंबर होगा 200, ठीक है, और क्वेश्चन होगा 100, यानी कि हर जो है क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। एक चीज़ और खास इसमें दिया है कि 30% से कम लाने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि कम से कम आपको 30% इसका लाना ही है, ठीक है, यानी कि 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है, पास होने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना सफल रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 560 लोगों का रिजल्ट आएगा फर्स्ट बार में, क्योंकि वो उतना इसका 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखते हैं जो सेकेंडरी परीक्षा होने वाली है, जो द्वितीय परीक्षा होगा उसमें क्या होगा कि जो मुख्य परीक्षा में होंगे उन्हीं को तो वो तो बात अलग है कि वो लोग जो पास होंगे वही सेकेंड में जाएंगे परीक्षा देने के लिए। तो उसमें भी क्या होने वाला है कि 200 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे के पेपर होगा, यानी हिंदी में आपको पेपर देना, हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 100 अंक होंगे और आपको न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि आपको वही 60 नंबर फिर से लाना पड़ेगा केवल हिंदी में, ठीक है। यदि कोई उतना नंबर नहीं ला पाते हैं, 60 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा द्वितीय समान मतलब द्वितीय परीक्षा जो भी होगा उसमें क्या क्या पूछेगा, तो उसमें सामान्य अध्ययन पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, नागरिक शास्त्र पूछेगा और भारतीय इतिहास पूछेगा। इसके साथ साथ भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता के जांच के संबंध में, यानी कि थोड़ा सा आपको रीजनिंग भी पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी और 2 घंटा होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा देखिए, सबसे अहम बात, इसको आप लोग नोट बनाकर समझिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती हो सकती है। दोनों चरणों की परीक्षा के लिए, यानी कि जो दोनों चरण का परीक्षा होगा उसमें 0.2 अंक काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए, यानी कि ये माइनस मार्किंग है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये माइनस मार्किंग है। तो जो भी आपको ऑप्शन हो रहेगा बहुत आराम से आप लोग उसको मतलब सोच समझ कर टिक लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड एग्जाम होगा उसमें 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, वो तो खैर अलग की चीज़ है। और थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो दौड़ की यदि हम लोग बात करेंगे तो सभी पुरुषों के लिए, ठीक है, 1 मील यानी कि 1600 मीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का आपका दौड़ है और 6 मिनट, ठीक है, और 30 सेकेंड आपको लगेगा, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ तय करना है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का ही मतलब दौड़ना है, और वो भी 6 मिनट में। याद रखेंगे, 1 किलोमीटर और 6 मिनट में। ऊंची कूद की बात करेंगे तो सभी पुरुष के लिए, ध्यान से सुनेंगे, सभी पुरुष के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना ही कूदना है। जो लोग 4 फीट से कम कूदेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। सेम चीज़ वही है, महिलाओं के लिए कितना है, 4 की जगह पर 3 कर दिए गए, उनको 3 फीट जरूरी है। लंबी कूद की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट होना चाहिए और उससे कम होने पर वो लोग अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। महिला के लिए 9 फीट है, ध्यान सुनेंगे, महिला के लिए कितना है, 9 फीट। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, 15 पेज का है, तो देखते चलिए। इसके अलावा यदि बात करेंगे तो गोला जो फेंकने की बात है, तो सभी पुरुष के लिए कम से कम 16 पाउंड का गोला फेंकना ही फेंकना है, ठीक है, 16 पाउंड का सेम चीज़ है। और यहाँ पर देखिए जो लोग कम, तो अलग चीज़ है, मतलब उससे कम फेंकिएगा तो आप बाहर हो जाइएगा। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, ठीक है, 12 पाउंड 10 पाउंड इस तरीके से आपका रहेगा। 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 10 फीट तक फेंकना है। और पुरुषों के लिए 16-16 दोनों है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नहीं चाहिए, मेगा सूची की बात करेंगे, यानी कि मेरिट जो है लिस्ट कैसे बनेगा। तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जो भी होगा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट जो है आपके परीक्षा में जो भी नंबर आया है उसी के हिसाब से, जो भी नंबर आपको मिला है उसी के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के न्यूनतम अर्हता 32%, यानी आपको 32% लाना पड़ेगा। 30% में तो आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन कम से कम 32% लाएंगे तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 34% है,
ठीक, अत्यंत पिछड़ा के लिए है। और यहाँ पर फिर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 यानी कि 36.5, और जो सामान्य वर्ग के हैं उसको कम से कम 40% लाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए कि आपको 40% से ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका मतलब ऐसा हो पाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि इसमें कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए जो यूआर कैटेगरी के हैं उनके पदों की संख्या कितना है, 12, महिला के लिए 4 है, ध्यान से सुनते चलेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पुरुषों के लिए है और 2 महिलाओं के लिए सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पुरुषों के लिए और 1 महिला के लिए। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, ठीक है, कुल पदों की संख्या 1 है। और यहाँ पर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कितना है, 3, और इधर महिला में कितना है, 1 है। टोटल कितना हो जाएगा, 9, जिसमें से मतलब टोटल 28 सीट है, जिसमें से 9 महिला का फिक्स है। हम फिर से बोलना चाहते हैं कि जल्दी से आप फॉर्म भरिए, क्योंकि इतना कम सीट है कि बहुत लोग नहीं भरेंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से आप लोग भरिए और ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं, जो भी था हम लोग आपको बता चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।